अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर अली नवाज। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एब्सोलूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बुक के ऊपर जो हेडिंग दी गई है वो एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी की है। इसको कंप्लीट एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी का भी नाम दिया जाता है। तो ये एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ये डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी बॉडी के पास उसकी पोजीशन को चेंज करने से जो एनर्जी हासिल होती है दिस इज कॉल्ड अ पोटेंशियल एनर्जी। अगर जो हमारी बुक में जिन चीज़ों को डिस्कस किया गया है वो 3 तरह की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया है। ये याद नहीं करना, ये जस्ट समझने के लिए है इस टॉपिक को। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि लेट अस सपोज ये मेरे पास एक अर्थ है और अर्थ के गिर्द एक फील्ड है। ये अर्थ है, अर्थ के गिर्द एक फील्ड होती है जिसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मैं लेट अस सपोज के किसी ऑब्जेक्ट को जो ज़मीन की सरफेस पे पड़ा है मैं उसको किसी हाइट h तक लेके जाता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, देखो हमने उसकी पोजीशन ही चेंज की ना, इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ लेके गया है इस पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो रही है। दिस इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लास्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर मेरे पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। मैं क्या करता हूँ, इनकी पोजीशन चेंज करता हूँ, मैं इसको फोर्स लगा के इस पॉइंट पर ले आता हूँ। तो अब क्या होगा, ये उसको पहले से ज़्यादा फोर्स के साथ क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इसके मुकाबले में ज़्यादा आ गई है, तो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए चार्जेस के दरमियान जो एनर्जी होती है। इसी तरह हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं अगर इस मैस को इस तरफ करके कंप्रेस करता हूँ, स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो छोड़ता हूँ तो ये तेज़ी के साथ इस तरफ जाता है, इसके पास जो एनर्जी होती है दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक में जो हमारा कंसर्न है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से है, तो जिसको मैंने डिस्कस किया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमें पता चल गया। लेकिन हमारे टॉपिक की अब जो हेडिंग है वो है एब्सोलूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप देखें एब्सोलूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी डिस्कस कर लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी को, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पेपर में अक्सर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है। डेफिनेशन को समझने से पहले मैं इस फिगर ड्रा करता हूँ और इस फिगर को समझना ज़रूरी है। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। मैंने अर्थ के सेंटर को O से शो कर दिया। यहाँ से ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ से ये हाइट पे मैं जा रहा हूँ, ये किसी हाइट पे, और मैं इस अर्थ की इस किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ज़मीन की सतह लेकर इतनी दूर इन्फिनिट डिस्टेंस पर ले गया। उस डिस्टेंस पर जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है, 0। तो किसी भी पॉइंट पर मैं सपोज कर रहा हूँ कि सरफेस पर ले लें पॉइंट, या इस पॉइंट की बात कर लें, किसी भी पॉइंट से मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठाता हूँ और मूव करता करता उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेकर जाए। जितना मैंने वर्क किया है उस वर्क को नाम देते हैं एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं ये मेरे पास कुछ स्टोन है, मैं इसको उठाकर ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, और जैसे ही मैं ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाता हूँ तो जितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी दिस इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम उसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स
इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डैट पोजीशन। मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं इस पोजीशन से लेके जा रहा हूँ, इस पोजीशन से सपोज कर रहा हूँ, इस पोजीशन फ्रॉम डैट पोजीशन, इस पोजीशन से टू इन्फिनिटी, बहुत दूर दूर जाएंगे तो जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डैट पोजीशन टू इन्फिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो। आपको फिगर में नजर आ रहा है, वहां पर मैंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या लिखी हुई है, जीरो लिखी हुई है। तो इस तरह की ये बातें आपने यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करनी है, यहाँ पे ये बात भी लिखनी है। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे बॉडी हाइट पर जा रही होती है तो जी ए फोर्स जो सी होती है रेडियस के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाता है। हम जानते हैं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r²। का ये सारी बातें आपने इस साइन ऑफ इंटेरोगेशन जगह पे बुक से देकर आपने लिख देनी है। ये कैसे आता है, हमारे पास एक फार्मूला है F इज इक्वल टू जी एम स्मॉल m ओवर r²। अगर इनको ख़त्म कर दें, ये कांस्टेंट हैं तो ये देखिए, तो जैसे जैसे r ज़्यादा होता जाता है वैसे वैसे फोर्स कम होती जाती है, मतलब फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जाते हैं चेंज होती जाती है, कम होती जाती है। तो अब हमने सपोज करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वर्क फाइंड आउट करना है, तो थ्रू आउट दिस डिस्टेंस फोर्स डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी तो हम वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डॉट डी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो फार्मूला कांस्टेंट फोर्स पर ही लगेगा। तो इस मसले को ओवरकम करने के लिए हमने इस पाथ को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ये पहला इंटरवल है 1 से लेकर 2, ये 2 से लेकर 3, और यहाँ कहीं पे 4 होगा करते करते, और आखिर वाला n होगा, और इससे पीछे वो कहीं पर n-1 होगा। अब हमने इंटरवल को इतना स्मॉल किया है कि थ्रू आउट दिस इंटरवल जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर एक लाइन ये ड्रा की, यहाँ से पहले स्टेप से यहाँ तक का यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको r1 कहता हूँ, और दूसरे स्टेप से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको r2 कहता हूँ, और इन पहले और दूसरे स्टेप का जो दरमियानी डिस्टेंस है इसको डेल्टा आर कहता हूँ। डेल्टा आर बहुत स्मॉल है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, आगे यहाँ पर आगे जाकर डिस्कस भी होगी। डेल्टा आर बहुत स्मॉल है, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस होगा तो ये एफ की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इनके सेंटर से, इन दोनों के सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम नाम देंगे आर। तो ये मैंने फिगर ड्रा कर दी है, मैंने 2 लिखा हुआ है। चलिए इसको यहाँ मेरी सारी बातें डिस्कस करने के बाद अब हम मैथमेटिकली वर्क की तरफ जाते हैं जो कि इजी है। तो अब हमने आर निकालना है, आर है इन बिटवीन, तो इस आर को कैसे निकालेंगे, r2 प्लस r1 करके, और इसको किस पे कर देंगे, 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, r1 प्लस r2 ओवर 2, और जब डिवाइड करेंगे तो r, ये r आ जाएगा जो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, शो किया हुआ। इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ। ऐसे ही एज डेल्टा आर क्या है, इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस डेल्टा आर है। ये कैसे निकलता है, r2 में, आप फिगर में नज़र आ रहा है, ये r2 में से r1 को माइनस करके। मैं सपोज करता हूँ r2 मेरे पास 10 है और r1 मेरे पास 8 है, तो इनका फ़र्क कितना होगा, 2। तो 2 कैसे आएगा, r2 माइनस r1 मीन्स के 10 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास डेल्टा आर। तो डेल्टा आर हमें फिगर से पता चल रहा है r2 ज़्यादा लेंथ है, ज़्यादा लेंथ में से स्मॉल लेंथ तो क्या कर दें, माइनस कर दें। अब r2, अब आप करें r1 को इस साइड पर ले आए और ये प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू
R2। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, R2 इस तरफ ले आए, रीअरेंज सिर्फ किया है R1 प्लस डेल्टा R। अब ये R2 की वैल्यू ऊपर जो इक्वेशन है इसके अंदर आप पुट कर दें। जैसे ये वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा तो R मेरे पास आ जाएगा, इसको देखते जाएं। R मेरे पास आ जाएगा ये R1 प्लस R1 प्लस डेल्टा R और बटे में क्या आ गया 2। अब हम क्या करने जा रहे हैं, R इज इक्वल टू R, दोनों R हो के 2R1 प्लस डेल्टा R और बटे में क्या आ गया 2। R इज इक्वल टू, ये इसको सेपरेट करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस डेल्टा R के नीचे क्या आ जाएगा 2। दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें। मैंने जस्ट ये काम किया है, साइडों पर स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे R स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, ये हमने फार्मूला लगाया जो आप लोअर क्लास में पढ़ गए, प्लस 2A और B आ गया हमारे पास। अब R का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R का स्क्वायर ओवर 4, ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास R1 डेल्टा R आ गया। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है कि डेल्टा R, स्टार्ट में मैंने कहा था ये डेल्टा R बहुत स्मॉल वैल्यू है। अगर डेल्टा R बहुत स्मॉल वैल्यू है और अगर इसका स्क्वायर ले लें, देखिए डेल्टा R यहाँ से लेकर यहाँ तक है लेकिन R1 उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। अगर स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे तो वो और स्मॉल हो जाती है। आपके पास कुछ स्मॉल वैल्यू है 0.01, अगर आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये मज़ीद स्मॉल हो जाएगी। अगर आप डेल्टा R का स्क्वायर ले लेंगे तो ये लेस देन होगा R1 का स्क्वायर। अब अगर मैं इस टर्म को देखूं, ये मैंने डेल्टा R का स्क्वायर ले लिया, पहले डेल्टा R स्मॉल वैल्यू है, स्क्वायर ले लिया और स्मॉल वैल्यू होगी और इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे तो और स्मॉल हो जाएगी। तो ये डेल्टा R वैल्यू जो सी है बटे में 4 है, ये बहुत स्मॉल वैल्यू है तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। इसका इसके साथ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू स्मॉल होने की वजह से मैं इसको निगलेक्ट करने जा रहा हूँ। इसको छोड़ के ये दोनों वैल्यूज़ आप क्या कर लें, यहाँ पर लिख लें। R2 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा R, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा R किसके बराबर है वो देखें, साइड पर हमें नज़र आ रहा है पहले पेज पर, ये R1 के बराबर आ गया। R स्क्वायर किसके बराबर आ गया, R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ये माइनस वाले कैंसिल होकर रिमेनिंग आपके पास बचा इज इक्वल टू R1 R2, तो ये मेरे पास इसके बराबर आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस R स्क्वायर की वैल्यू को अब हमने सब्स्टिट्यूट कर लेना। हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला जानते हैं, F इज इक्वल टू 9th क्लास में पढ़ा है स्मॉल m ओवर, ये स्मॉल m मैस ऑफ द अर्थ है, कैपिटल M मैस ऑफ द अर्थ है, ये कैपिटल M, ये मैस जो अर्थ का मैस है वो कैपिटल M है। जिस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से उठाकर इन्फिनिट पर लेके जा रहा हूँ उसका भी कोई ना कोई मैस होगा ना, उस मैस को मैंने स्मॉल m से शो किया, बटे में आ गया R स्क्वायर। पिछले पेज के लास्ट पे मैंने R स्क्वायर की वैल्यू को अभी निकाला है जो कि बराबर आ रही है बटे में R स्क्वायर, ये बराबर आएगी R1 और R2।
अच्छा, अब क्योंकि हमने छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लिया, अब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का इन्फिनिट डिस्टेंस तक का वर्क फाइंड आउट करना है। तो मुझे सबसे पहले स्टेप 1 का वर्क निकालना होगा, फिर 2 का, फिर 3 का, ऐसे n तक का डिस्टेंस निकालना होगा। फिर मुझे इन तमाम वर्क्स को ऐड करना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्क आ जाएगा, और यही वर्क मेरे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। इतना उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले पहला वर्क फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। 1 से लेकर 2 तक इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर। 1 से लेकर 2 तक, तो डॉट को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। अब हमने एंगल बताना है, यहाँ पर एंगल कितना है। अब देखें, मेरे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ है, वो उसको किस तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है और फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 180 का होगा। तो मैं यहाँ पर जो एंगल लिखूँगा ये 180 का एंगल, और 180 का एंगल किसके बराबर होता है, 180, ये एफ आ गया, ये डेल्टा आर आ गया। कॉस 180 किसके बराबर होता है, -1 के। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। 1 से लेकर 2 तक माइनस जी। अच्छा, ये फोर्स की वैल्यू मैं जो ऊपर निकाली ये सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। जो ऊपर वैल्यू निकाली ये फोर्स की, और डेल्टा आर की वैल्यू भी मैंने निकाली, वो भी सब्स्टिट्यूट करूँगा। सबसे पहले फोर्स की जो ऊपर निकाली उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो मेरे पास आ गया R1 R2 इंटू डेल्टा आर किसके बराबर है, डेल्टा आर, ये देखें R2 माइनस R1 के बराबर है, और ये बराबर आ गया R2 माइनस R1। तो W वर्ग जो सा होगा ये 1 से लेकर कहाँ तक है, 2 तक होगा, माइनस जी एम स्मॉल एम ब्रैकेट में, ये आ गया आर स्क्वायर बटे में, ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर लिख ली R1 R2 माइनस R1 R1 R2। वन से लेकर 2 तक इज इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम इंटू R2 से R2 कैंसिल हो गया, ये R1 आ गया, -1 ओवर R1 से R कैंसिल हो गया, ये मेरे पास R2 आ, ये मेरे पास वर्क आ गया, फर्स्ट वर्क आ गया। इसी तरह अब हमने बाकी तमाम वर्क लिख लेने, इन सबको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। सिमिलरली बाकी वर्क को भी लिख लेना है। दूसरा वर्क जौन सा होगा 2 से लेकर 3 तक होगा। तो पिछली इक्वेशन को देखकर जी आया, एम आया, स्मॉल एम आ गया, ब्रैकेट, ये देखें ये चीज़ जो चेंज होने वाली चीज़ है 1 2, देखें यहाँ पर 1 था और यहाँ पे 2 था, तो पहले के साथ 1 आ गया, दूसरे के साथ क्या आ गया 2। यहाँ पर क्या है, ये 2 है, ये 3 है, तो पहले के साथ जो आएगा वो आएगा 2, और जो दूसरे के साथ आएगा वो हमारे पास आएगा 3। इसी तरह अब हमने फर्दर इसको करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह लास्ट वाला लिख लेंगे। लास्ट वाला जौन सा होगा वो n-1 से लेकर n तक इज़ इक्वल टू माइनस जी स्मॉल एम इंटू 1 ओवर, देखिए यहाँ पे क्या है n-1 माइनस आ गया, और लास्ट पे क्या है n। अब मैं क्या करूँगा, मैंने टोटल वर्क को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो टोटल वर्क पहले बता चुका हूँ, तमाम छोटे छोटे स्टेप्स को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना। 1 से लेकर 2 तक पहला वर्क, और ये दूसरा वर्क, और ये मेरे पास nth वाला वर्क। तो पहले वर्क का मैंने जो निकाला हुआ है ये आंसर है, वो यहाँ पे लिख दिया। दूसरे का आपके सामने वो ऊपर है, वो यहाँ पे लिख दिया, और ऑनवर्ड्स आखिरी का मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस जी एम एन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी आपने कॉमन ले लिया। जो अंदर बचा वो 1 ओवर R1 -1 ओवर R2। ये देखिए ये माइनस यहाँ से कॉमन आ गया है, तो ये प्लस वाला आएगा,
और ये क्या आएगा माइनस वाला प्लस ऑनवर्ड, ये माइनस कॉमन आ गया, ये प्लस वाला ये देखें दूसरी माइनस वाली है और उससे अगली जो सी प्लस हुई ये कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें ये माइनस वाली इसके आगे कहीं पर +4 वाली होगी वो भी कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह ये वाली प्लस वाली है और इससे पीछे माइनस वाली होगी ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास पहली और आखिरी बचेगी, ये पहली है और ये आखिरी है। तो बाकी अब हम लिखेंगे W टोटल इज इक्वल टू -GM इंटू 1/R1 माइनस R। अच्छा, हमने शुरू में ये कहा ये जो हम उस n को ले रहे हैं अगर ये हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, बहुत दूर डिस्टेंस पर हो, अगर ये बहुत दूर डिस्टेंस पर है, मैं कहता हूँ कि Rn हम क्या इफ़ n लाइज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब Rn बहुत दूर डिस्टेंस पर है, देन अगर ऐसा है तो 1/Rn की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/Rn बराबर होगा 1, ये तो इन्फिनिट है तो बटे में आ गया इन्फिनिट। किसी भी चीज़ को इन्फिनिट पे डिवाइड करेंगे तो उसका जवाब क्या आ जाएगा 0। तो 1/Rn का जवाब हमारे पास क्या आ गया 0। तो इस दर जो 1/Rn में का आंसर सब्सिट्यूट होगा वो 0, इस जगह पे मैं क्या कर दूंगा 0, तो वहाँ पे बचेगा 1/R1 बचेगा। तो मैं ऊपर इक्वेशन में यहाँ पर 0 सब्सिट्यूट करने जा रहा हूँ। अब मैं टोटल वर्क इज इक्वल टू -GM स्मॉल m 1/R1 माइनस 0 टोटल -GM स्मॉल m बटे में मेरे पास आ गया R1। ये मैंने टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया है। कौन सा टोटल वर्क मैंने फाइंड आउट किया है, जिस ऑब्जेक्ट को मैं इस पॉइंट से लेकर इन्फिनिट डिस्टेंस तक लेके गया, तो जितना मैंने वर्क किया वो उसके में एज आ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, क्योंकि मैं उसको इस पॉइंट पर लेके आया जिसकी वजह से नाम देंगे एब्सोलूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये वर्क जौन सा है, ये जितनी एनर्जी वर्क किया उतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी और उसको एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी को U से शो करेंगे -GM इंटू M। R1 को इन जनरल करने के लिए हमें R करना पड़ेगा। R1 का मतलब है हम स्पेसिफिक कर दिया है, मतलब कि वर्क यहाँ से लेकर R1 तक यहाँ तक है। तो R का मतलब है कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर R3 करेंगे ये हो जाएगा, R4 करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो इन जनरल हमने उस क्वेश्चन को क्या कर लिया, बना लिया। अच्छा, अब हम चाहते हैं, ये तो इन जनरल है, लेकिन अब हम चाहते हैं हमने तो अगर इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जिसको हम नाम देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होगा, हमें जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r, ये हमें क्या हमें करना होगा, ये स्मॉल r हमने कहाँ से लिया है, ये स्मॉल r हम सेंटर ऑफ द अर्थ से ले रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ तक मुझे लेने के लिए यहाँ से लेकर ये क्या होगा ज़मीन का रेडियस, और ज़मीन के रेडियस को किससे शो करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक r से शो करते हैं। अगर मैं स्मॉल r की जगह कैपिटल R जो रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगा, पर कहाँ से होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पहले तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट से मैंने उठाकर लेके गया। अगर ज़मीन से उठाकर लेकर जाता हूँ इन्फिनिट तक, ज़मीन की सतह से उठाकर लेके जाता हूँ इन्फिनिट तक, तो हमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, जिसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, तो उसकी वैल्यू -GM और कैपिटल R है जो कि रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब चंद एक बातें थ्योरेटिकली बातें इनको डिस्कस करनी है, समझने वाली और इंपॉर्टेंट बातें हैं। कहते हैं नेगेटिव साइन शोज दैट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मैस इज अट्रैक्टिव। आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मैस यहाँ पर होगा, ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच लेगी, मैस यहाँ पर भी होगा, ज़मीन अपनी तरफ खींच लेगी, यहाँ पर भी होगा। अब जब तक वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहेगा, उस मैस को ज़मीन अपनी तरफ खींचेगी। वो जो खींचती है, अट्रैक्ट करती है, इस ये माइनस साइन को इंडिकेट कर रहा है। चंद एक कंक्लूड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंक्लूजन ये थोड़े से समझने वाले हैं।
अगर यहाँ तक ये बात समझ आ जाती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं लेट अस सपोज करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक अर्थ है। चले, मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो मैंने अब अभी ड्राइव किया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -Gm/m/, ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल का फार्मूला है। एक जनरल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, आप सब लोग इससे फेमिलियर हैं, पीछे टॉपिक में हमने पढ़ा है, mg। दोनों को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब, ये मेरे पास अर्थ है। अगर मैं यहाँ से किसी चीज़ को ऊपर लेकर जाता हूँ और इन्फिनिट डिस्टेंस तक लेके गया तो हमें पता है ये वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव, ये वैल्यूज़ नेगेटिव है। मैं सपोज करता हूँ कि शुरू में इसका आंसर आया किसी स्टेप पे, शुरू पे ये -10 थी, ज़ाहिर बात है फिर वैल्यू ये वैल्यू जोन सी होगी आर ज़्यादा हो रहा है ना, आर ज़्यादा हो रहा है, आर ऊपर जाएंगे आर ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम, मतलब कि ये वैल्यू कम होगी। इसका जवाब क्या आएगा, कम आएगा। आर ज़्यादा होगा, बटे में ज़्यादा होगा तो ओवरऑल जवाब क्या आएगा, कम। ज़ाहिर बात है मैं सपोज करता हूँ कि -10 से कम, मैंने -8 कंसीडर कर लिया, फिर -6 कर लिया, फिर आर ज़्यादा वो -4, यहाँ पर आ गया -2, यहाँ पर आ गया 0। अब आप देखें इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो जो नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू होती है वो मेरी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, और जो नेगेटिव में कम वैल्यू होती है, तो अभी तो कम वैल्यू 0 है, वो मेरे पास कौन सी आ गई, मैक्सिमम। अब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ये ना समझें कि ये 10, 8, 6, 4, 2 ये वैल्यूज़ कम हो रही हैं, ये वैल्यूज़ लेस नेगेटिव हो रही हैं, लेस नेगेटिव। अगर आपसे पूछे -10 बड़ा है या -2 बड़ा है तो आप कहेंगे -2 ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं वैल्यूज़ लेस नेगेटिव हो रही होती है, मतलब लेस नेगेटिव का मतलब होती है वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। तो पहला ये है व्हेन आर इंक्रीजेज़ यू बिकम लेस नेगेटिव। देखिए जैसे जैसे आर बढ़ता है यू लेस नेगेटिव होता है। यू लेस नेगेटिव का मतलब है कि यू इंक्रीज हो रहा है, यू क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। और ये देखें ये मेरे पास 0 पर मैक्सिमम और ये पर क्या है, मिनिमम। ये बात बताइए, इट मीन्स व्हेन वी राइज अ बॉडी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। ये देखें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -10, यहाँ पर और ज़्यादा होगी, यहाँ पर और ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, ज़्यादा होगी। अब अगली बात देखें, यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट कौन सा है जहाँ पर 0 वैल्यू आई, वो ये रेफरेंस पॉइंट है जो हमारे पास इन्फिनिटी पर जो पॉइंट है, दिस इज़ कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट 0। लेकिन अगर हम mgh के फार्मूले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में देखेंगे 0 कहाँ पर आता है, तो मैं यहाँ पर अगर इसकी फिगर बनाता हूँ वो ये, अब देखें इस फार्मूले में h का जिक्र आ रहा है, तो सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ h की वैल्यू क्या होती है, 0। ये 0 होगी, यहाँ पर जवाब आ क्या आएगा, 0। जब आप थोड़ा सा आप उसको ऊपर लेके जाएंगे कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो 2 होगी, फिर ऊपर लेके जाएंगे वो वैल्यू क्या होगी, 4, फिर वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर वैल्यूज़ 8 होगी, फिर वैल्यूज़ क्या होगी, 10। यहाँ पर ये मैक्सिमम है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर। तो इसमें यह भी है कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। कहाँ पर हो सकता है, mgh के फार्मूले में ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट जो सा होगा या 0 पॉइंट जो सा होगा वो सरफेस पे होगा, और इसमें वो क्या होगा, इन्फिनिटी में होगा। ये बात यहाँ पर लिखी है, सरफेस ऑफ द अर्थ आर इन्फिनिटी बोथ कैन बी चूजन एज अ रेफरेंस पॉइंट। आप देखें इसको भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि 0 से बढ़ रही है, 0 से हो रही है, और इसको भी ले रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब लास्ट वाली बात रह गई है, कहता है चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा कहता है देखो अब आपने बात समझनी है, आप 0 से 2 पर गए तो आपने इसमें कितना ऐड किया, +2। 2 से 4 तक गया तो कितना ऐड किया, +2। 4 से 6 तक गया तो कितना ऐड किया, +2। अब अगली बात देखें, आप अगर 10 से -8 तक जाते हो तो आप कितना ऐड करते हो, -10 में +2 ऐड करेंगे तो -8 आएगा ना। -8 से -6 तक जाते हो कितना ऐड करोगे, +2 करोगे ना।
देखें -8 में +2 करेंगे 6 आ जाएगा, और -6 से इधर जाओगे तो +2 ऐड करेंगे। तो अब हमने देखा बेशक ये ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो हर में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब मैं यहाँ पे लिखेंगे, कहता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज वी मूव अ बॉडी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा उसका जवाब क्या आता है, पॉजिटिव आता है। स्टूडेंट ये आज का आर्टिकल था, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आर्टिकल जो 12 आया हुआ है, तो ग्रुप में मैं इसके नोट सेंड कर देता हूँ। तो लास्ट पे ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो आने वाली न्यू वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।